नमस्कार दोस्तों, अलिशान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि बेसिक मैथ के फार्मूला के बारे में, बेसिक मैथ का फार्मूला के बारे में देखे थे, तो उसी तरह आज देखेंगे बेसिक मैथ का सारा टॉपिक बिल्कुल जीरो से। चलिए बने रहिए शुरू से अंत तक, बहुत मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। जैसे कि संख्या को जांच करने के लिए आपका एक सूत्र होता है 10 गुना दहाई जोड़ का इकाई। ये वो आपका, जैसे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे आप 12 ले लीजिए तो 10 गुना दहाई में क्या है 1 प्लस इकाई में 2, या कोई 12 ही होगा। चाहे आप 13 ले लीजिए, इसका भी वही होगा। संख्या सेम रहेगा, इसमें कोई जांच नहीं है, कोई नहीं है, सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं मिलेगा। चाहे आप 25 ले लीजिए, 10 गुना 2 प्लस का 5, ये हो गया 25। चाहे कोई भी संख्या लीजिए आप, चाहे 35, 10 गुना 3 प्लस 5, ये होगा 35। चाहे 45, चाहे कोई भी समीप संख्या लीजिए जिसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए, ये था आपका संख्या की समझ। आगे है आपका कि पूर्ववर्ती, एक टॉपिक आता है पूर्ववर्ती। बेसिक में है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, दोनों एक ही चीज़ है। ये हुआ आपका सक्सेस, इसका इंग्लिश नाम है सक्सेसर। इसमें क्या होता है कि आपका किसी संख्या में एक जोड़ा जाता है। जैसे आपका एक जोड़ने के बाद जो आंसर निकलता है वही उसका पूर्ववर्ती होता है। जैसे आपका हम 18 है, इसमें एक जोड़ देंगे हो जाएगा 19। इसी तरह से आपका 25 में एक जोड़ेंगे आपका 26 हो जाएगा। 26 में एक जोड़ेंगे आपका 27 हो जाएगा। और ये 29 में एक जोड़ेंगे आपका 30 हो जाएगा। 35 में एक जोड़ेंगे आपका 36 हो जाएगा। ये सारा संख्या क्या आपका, ये सारा पूर्ववर्ती कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह आपका है ये कि परवर्ती। दूसरा है परवर्ती। इसका दूसरा नाम है आवर्ती। इसको हम प्रोडक्सेसर बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्सेसर। इसमें क्या होता है, किसी संख्या में से एक घटाना होता है। जैसे एक संख्या ले लिए हम 25 में से एक घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 में से फिर दूसरा है आपका 27 में से घटाएंगे आपका 26 हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये हो गया कि 30 ले लिए, 30 में से एक घटाएंगे 29। अगर 28 ले लिए, 28 में से एक घटाएंगे 27। ये सारा संख्या है, ये भी, और ये 29, 27, ये 24, 26, ये क्या है, इसका परवर्ती है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। फिर आगे इसका उदाहरण और देखते हैं कि परवर्ती किसको बोलते हैं। जैसे आपका हम 301 ले लीजिए, इसमें से एक घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 200, यानी 300 पूरी 300 हो जाएगा। अगर आपका हम 300 ले लिए, चाहे 400 ले लिए, 400 में से एक घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 399। ये इसके बनस्पत, इसका ये जो है क्या है, ये परवर्ती है। आगे का टॉपिक है आपका कि संख्या का आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, इसको हम बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। बढ़ते क्रम, इसका इंग्लिश नाम है असेंडिंग ऑर्डर। किसी संख्या को हम बढ़ते क्रम कैसे लिखते हैं इसको देखते पहले। जैसे हम ले लिए 80, 95, 50, 100, 45, 25। तो ये सारा आपका ये संख्या जो है, इसमें से बढ़ते क्रम लिखने के लिए
सबसे छोटा संख्या है, बढ़ते क्रम लिखने सबसे छोटा संख्या पहले लेंगे 25, फिर उसके बाद इससे बड़ा क्या है, सबसे छोटा 25, उससे बड़ा क्या है 45, फिर इससे बड़ा क्या है 50, उसको लिखेंगे, फिर 50 से बड़ा क्या है 80, उसको लिखेंगे, फिर 80 से बड़ा क्या है 95, इसको लिखेंगे, फिर इसका क्या है 80 50 से बड़ा 100। तो ये हुआ आपका ये आरोही क्रम। फिर दूसरा उदाहरण है आपका ये कि 900, 125, 1000, 225, 500। तो इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है 125, दूसरा क्या है 225, तीसरा है आपका 500, चौथा है 900 एंड लास्ट है 1000। तो ये सारा आपका हो गया ये आरोही क्रम हुआ, यानी बढ़ते क्रम। आगे है आपका कि अवरोही क्रम। आगे है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम ये हुआ आपका अवरोही। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे कि कोई संख्या ले लिए 90, तो ये हो गया आपका 125 दे दीजिए, चाहे 100 चाहे 200। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा संख्या जो है पहले समय उसको लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद तो ये सबसे बड़ा क्या है आपका 200, फिर है आपका 100, फिर है 90, नहीं 125 है, 25, उसके बाद 100, उसके बाद 90, उसके बाद 80। ये हुआ, ये सारा संख्या आपका क्या हो गया, ये अवरोही हो गया। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। अवरोही का अगला उदाहरण क्या है कि जैसे 80, 70, 75, 50, 45। इसमें से क्या होगा कि आपका ये सबसे पहले 80, उसके बाद 75, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 50, उसके बाद 45। तो ये था आपका अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। आगे है आपका स्थानीय मान। बेसिक मैथ में स्थानीय मान भी आता है। एक है स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस, जिस प्लेस मतलब स्थान, प्लेस वैल्यू। आगे है वास्तविक मान। वास्तविक मान ये आपका फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान में क्या होता है कि स्थान के हिसाब से उसका आंसर निकाला जाता है। जैसे स्थानीय मान पहले देखते हैं। स्थानीय मान में क्या होता है, जैसे कि 8, 9, 5, 4, ये देखिए इसमें इसका स्थानीय मान निकालना है। इसमें देखना क्या होता है ये किस स्थान पे है। जैसे ये इकाई, दाई, सैकड़ा, ये 1000, तो ये सैकड़ा वाला इसका निकालना, तो ये सैकड़ा पे है। तो क्या करेंगे, सैकड़ा जिसका निकालना पहले उस संख्या लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन स्थान पे है। 9 लिख लिए, उसके बाद इसमें कितना ये है 2, इकाई दाई दोनों है, तो 2 को 0 दे देंगे। क्या हुआ, इकाई दाई सैकड़ा का स्थान निकल गया ये। इसी तरह से आपका है कि 83, 43, इसमें आपका हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो ये देखना है ये आपका कि ये 3 इकाई दाहिनी, तो ये दाहिनी का स्थान पे है तो 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये 0। अगर इस तरह से हमको आपका देना है कि इसमें आपका हमको 8 का निकालना है, तो 8 देखेंगे किस स्थान पे, इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000। तो जिसका निकालना पहले उस संख्या लिख लेना, उसके बाद देखना कि कौन स्थान पे है। तो 4 ठो 0, उसके बाद तो 4 ठो संख्या, तो 4 ठो 0 दे देंगे। ये आपका हो गया स्थानीय मान। अगर हम इसका निकाल सकते हैं तो इसका देखना क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरे। इसमें ये कौन स्थान पे, इकाई पे है, तो इकाई पे है। सबसे पहले इसका जो है पहले ये लिख लेते हैं। उससे पहले ये 0 दीजिए या ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये इसका हो जाएगा 5। तो ये था आपका स्थानीय मान। आगे है आपका वास्तविक मान। आगे क्या है कि वास्तविक मान है मतलब फेस वैल्यू। वास्तविक मान फेस वैल्यू यानी चेहरा देख करके, देखिए फेस में चेहरा होता है।
आगे ये है कि 89 34 5 6, इसमें आपका जिसका फेस वैल्यू निकालने बोलेगा, चाहे 4 का निकालिए तो संख्या सेम ही रहेगा। यानी फेस का मतलब है संख्या का फेस सेम रहेगा। इसका अगर आपका 9 का बोलेगा तो 9 ही रहेगा, अगर आपका 3 का बोलेगा तो 3 ही रहेगा, अगर आपका देखिए ऐसे है, अगर आपका 3 का बोल दिया तो इसका 3 ही रहेगा, अगर 8 का बोल दिया तो 8 ही रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, कोई सही स्थान नहीं देखना, इसका जो जिसका निकालने के लिए जो संख्या का वो सेम ही रहेगा। तो ये था आपका वास्तविक मान। आगे है आपका कि संख्या को विस्तार करके लिखना है, यानी विस्तारित रूप और मानक रूप दोनों देखेंगे हम। आगे है विस्तारित रूप, आगे क्या है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप में क्या होता है, किसी संख्या को हम अगर, जैसे कि ये आपका ये है, क्या है ये है 89,345। तो इससे पहले नए समझ में आता है, इसे गिन लेते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 89,345। इसमें इसको तोड़ के लिखने के लिए के नियम को क्या कहते हैं, विस्तारित रूप कहते हैं। देखिए पहले क्या है, ये 8 है, ये कौन स्थान पे है, 10,000 का स्थान पे, तो देखें क्या 80,000 पर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 9,000, उसके बाद ये क्या है 9,000, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस दे देना है, तो उसके बाद 300 लिखेंगे 300, फिर उसके बाद क्या है ये 4, ये 300 हो गया, 300 सैकड़ा था 300 लिख दिए। अब 40 दहाई है तो 4 पे दहाई 40 लिखेंगे, फिर ये 5 का 5 रह जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका विस्तारित रूप। आगे इसी तरह से आपका है, ये आपका इसी तरह से है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा कि 8,000 प्लस का 300 प्लस का 20 प्लस का 4। ठीक इसी तरह आपका हो जाएगा इसका कि 9 6 7, इसका हो जाएगा आपको कि 9,000 प्लस का 800 प्लस का 60 प्लस का 60। अगर यूँ रहे आपका ये कितनों संख्या, इसको कितना बड़ा संख्या है उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, संख्या कितना बड़ा है उसको गिन लीजिए, चेक कर लीजिए। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख के स्थान पे है तो क्या होगा, पहले 80 लाख होगा। एक इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 80 लाख हो गया। प्लस में देखिए क्या है ये 90,000 होगा, 90,000, ये 90,000 हो गया। 80 लाख फिर 9 लाख होगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 89 लाख 34,300, 34,563 है तो 9 लाख प्लस का 30,000, सारा तोड़ के लिख देना है, प्लस का फिर 4,000, फिर प्लस का 500, प्लस का फिर हो जाएगा 60 प्लस का 3। तो ये था आपका विस्तारित रूप। आगे इसी का है दूसरा कि मानक रूप। मानक रूप किसे बोलते हैं, मानक रूप में आपका है ये कि संख्या विस्तार करके लिखा है उसको आपको एक जगह करना है। मानक रूप में क्या है कि संख्या विस्तार करके रहेगा उसको एक जगह करना है, आपका है मानक रूप। ये देखिए आपका है कि 8,000 प्लस का 300 प्लस का 80 प्लस का 5, ये है आपका दिया हुआ, सेम इसी तरह दिया होगा ये रहेगा। इसको क्या करना, मानक रूप करना। मानक रूप का मतलब होता है कि सारा संख्या को मान के आधार पे बैठा देना है। तो ये 8,000 है, 80 ये 8,000 है तो 8 लिख देंगे, फिर ये 3 है 3 लिख देंगे, फिर है ये 8, फिर ये 5, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ये हो गया 8,385, यहाँ 8,380 5 85। ठीक है, आगे इसी तरह से आपका कि 10,000 प्लस का 1,000
4000 दे दीजिए। 4000 प्लस का 500 प्लस का 60 प्लस का 3। तो ये देखिए क्या है, इसका स्थान के हिसाब से लिखना है। ये हो जाएगा आपका 10,000, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा। क्या हुआ? नहीं, ये गलत हो गया। 10,000 के 1 लिखना पहले। ये तो हो गया, देखिए अब हो गया। ये कहाँ दाएँ 17,000 10,000, ये 10,000 4 10,400 ये हो गया। आगे देखिए है, आगे आपका कि 9,000 प्लस का 600 प्लस का 30 प्लस का 5। देखिए आपका क्या हो जाएगा ये। इसमें देखिए इसका मानक ही रूप में होता है कि मान के हिसाब से लिख देना है। तो जैसे 9 है, 9,000 का स्थान पे है, तो ऐसा कीजिए, इधर से लिखिए। 5 इकाई के स्थान पे 5 लिख दिए। फिर 3 दहाई का स्थान पे है, 30 दहाई का स्थान पर 3 लिख दिए। फिर सैकड़ा पे 6, 1000 पे 9। ये हो गया आपका सेम आंसर। इसी तरह से आपका 6,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 3। इसका क्या करना? चलिए, इकाई 3 है, फिर दहाई 9 है, फिर सैकड़ा 7 है, प्लस 6 है। तो ये हुआ आपका मानक रूप। तो चलिए, ये था आपका बेसिक का टॉपिक। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।